नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर पदार्थ की अवस्थाएं हैं ठोस, गैस और द्रव्य, उससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आया हूँ। 11वीं 12वीं और बीएससी और जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है, एक अज्ञात गैस तथा ऑक्सीजन गैस के विसरण गतियों का अनुपात 8:10 है। अज्ञात गैस का अणुभार कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा 50। दूसरा जो क्वेश्चन है, अणु की न्यूनतम संख्या निम्न में से किसकी होगी? तो इसका सही आंसर है 0.1 मोल SO2 में। तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित गैस में किसकी विसरण गति अधिकतम होगी? तो इसका सही ऑप्शन है अमोनिया, यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा। चौथा जो क्वेश्चन है वो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक गैस का दाब 90 सेमी है। स्थिर आयतन व -173 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गैस का दाब क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा 30 सेंटीमीटर। पांचवा जो क्वेश्चन है, गैस गैस B से 4 गुनी भारी है। A तथा B के विसरण की दरों का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा 1:2। चौथा ऑप्शन सही होगा। छठवां क्वेश्चन है, अणु की अधिकतम संख्या होगी। तो अणु की अधिकतम संख्या होगी 2 ग्राम हाइड्रोजन में। 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 2 मोल नाइट्रोजन अणु की गतिज ऊर्जा होगी। तो इसका सही ऑप्शन है 7491.6 जूल। आठवां जो क्वेश्चन है, वांडरवाल्स वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती हैं, किस शर्त पर करेगी ये? तो ताप उच्च होगा और दाब निम्न होगा। CO2 के 1 मोल में निम्न में से क्या उपस्थित होता है? तो इसमें 6.02 × 10⁻23 कार्बन परमाणु उपस्थित होता है। 10वां क्वेश्चन देखिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर के बल्ब में भरे 4 ग्राम O2 तथा 2 ग्राम हाइड्रोजन के मिश्रण का दाब है। तो इसका सही ऑप्शन पहला ही होगा 2.5 to 15 ATM, यानी वायुमंडलीय दाब। 11वां क्वेश्चन है, गैस स्थिरांक R निर्भर करता है, गैस के ताप पर भी निर्भर नहीं करता, गैस के आयतन पर भी निर्भर नहीं करता, गैस के मोलों की संख्या पर भी निर्भर नहीं करता, यानी कि इनमें से किसी पर भी ये निर्भर नहीं करेगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा 4 नंबर। यदि गैस A के विसरण की दर B की अपेक्षा 5 गुनी है तो A और B के घनत्व का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा 1 नंबर, यानी कि 1/25। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। आदर्श गैस की संपीड़ितता गुणांक होता है। देखिए दोस्तों, आदर्श गैसों का संपीड़ित गुणांक हमेशा 1 होता है। फिर है, समान ताप और दाब पर निम्न गैसों में से किसकी सबसे अधिक प्रति मोल गतिज ऊर्जा होगी? तो इसका सही ऑप्शन होगा 4 नंबर, यानी कि सबकी समान होगी गैसों की। 300 केल्विन पर हाइड्रोजन की गतिज ऊर्जा X है। इस ताप पर D2 की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो इसकी गतिज ऊर्जा X होगी। फिर है, किसी गैस का निश्चित दाब पर RMS वेग वाष्प घनत्व D के साथ परिवर्तित होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा 1/√D। 4 ऑप्शन है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक गैस जिसका अणुभार दे रखा 98 की आपेक्षिक विसरण गति हाइड्रोजन की तुलना में होगी। तो इसका सही आंसर होगा 1/7, यानी कि 1/7 इसका सही ऑप्शन होगा। 18वां क्वेश्चन देखिए, समान ताप व दाब पर हीलियम तथा मेथेन के विसरण की दर का अनुपात क्या होगा? वो 2 होगा। गैसों के विसरण का सही संबंध है, ये इसका सही ऑप्शन होगा 3 नंबर। गैस से आदर्श गैस व्यवहार से विचलित होती है क्योंकि उनके जो अणु होते हैं उनमें आकर्षण बल होता है, इसलिए ये विचलित होती है। निश्चित आयतन पर गैसों के निश्चित मोलों की संख्या के लिए ताप में वृद्धि के साथ गैस के दाब में वृद्धि का कारण है। इसका सही ऑप्शन है ये पहला ही है। 22वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से गैस समीकरण है। तो गैस समीकरण क्या होगा? P1 V1/P2 V2 = T1/T2, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी गैस के 1 मोल के लिए गतिज ऊर्जा होती है। तो किसी गैस के लिए जो 1 मोल है उसके लिए जो गतिज ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी? 3/2 RT। ये इसका ऑप्शन नंबर 1 है, ये सही होगा। 24वां क्वेश्चन देखिए, एक गैस आदर्श व्यवहार की तरफ बढ़ती है, ये कब बढ़ेगी? जब
उच्च ताप होगा और कम दाब होगा, तब होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा 2 नंबर। फिर अगला क्वेश्चन है 5 लीटर के एक बंद फ्लास्क में 1 ग्राम हाइड्रोजन को 300 से 600 केल्विन तक गर्म किया जाता है, तो इसमें से कौन सा जो कथन है वो सत्य होगा। तो देखो इसमें टक्करों की दर बढ़ती है, ये सही नहीं है। गैसीय अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ये भी सही नहीं है। और चौथा ऑप्शन भी सही नहीं है, गैस का दाब बढ़ता है, ये भी सही नहीं है। गैसों के मोलों की संख्या बढ़ती है, ये तीसरा जो ऑप्शन है ये इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है गुब्बारों में हीलियम गैस हाइड्रोजन के स्थान पर प्रयुक्त होती है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस नहीं भरी जाती, हीलियम गैस भरी जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है वो ज्वलनशील होती है, जबकि जो हीलियम गैस है वो अज्वलनशील गैस होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 3, क्योंकि हीलियम है वो अज्वलनशील गैस है। 27वां क्वेश्चन है स्थिर आयतन पर एक गैस के निश्चित मोलों की संख्या के लिए गैस का दाब ताप वृद्धि के साथ बढ़ता है, इसका जो मुख्य जो कारण है वो क्या है। देखिए औसत आणविक गतिज ऊर्जा में वृद्धि, ये पहला ऑप्शन इसका सही होगा। एनटीपी पर गैस के 1 मोल अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है, यह तथ्य प्रतिपादित हुआ, तो ये आवागद्रो सिद्धांत से प्रतिपादित हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन 2 नंबर होगा। फिर जो 29वां क्वेश्चन है इसमें देखो नाइट्रोजन गैस के समान घनत्व वाली गैस कौन सी है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन के समान घनत्व वाली गैस है, तो इसका सही ऑप्शन 3 नंबर होगा। एसटीपी पर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr है, ये अणु का औसत वर्ग वेग का क्रम कौन सा होगा, तो सबसे ज्यादा औसत वर्ग वेग हाइड्रोजन का होगा, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का और फिर HBr का, यानी इसका सही ऑप्शन है पहला। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन आदर्श गैस के संदर्भ में सत्य नहीं है, ये पूछा गया है, सत्य नहीं है। तो देखिए यह द्रव में परिवर्तित नहीं की जा सकती, ये सही ऑप्शन है। दूसरा है गैस के समान अणु समान गति से चलती है, तो ये इसका सही नहीं है, तो ये ऑप्शन सही होगा इसका। तो इसमें ये पूछा आदर्श गैस के संदर्भ में सत्य नहीं है, तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है और चौथा सही है। तो प्रश्न के अनुसार इसका सही आंसर होगा 2 नंबर। गैस के सभी अणु समान गति से चलते हैं, जबकि सभी जो गैस के अणु हैं समान गति से नहीं चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओजोन से ऑक्सीजन के RMS वेग का अनुपात क्या होगा, तो इस 32 नंबर के जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा √2/3, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है आवागाद्रो परिकल्पना के अनुसार ताप तथा दाब के समान अवस्था के अंतर्गत 2 गैसों का आयतन समान होता है, तो इसका सही ऑप्शन पहला ही होगा, समान अणु की संख्या वाली गैसों के, ये सही होगा इसका। यदि P, V, M, T तथा R क्रम से दाब, आयतन, मोलर द्रव्यमान, ताप तथा गैस नियतांक हैं, तो एक आदर्श गैस का घनत्व क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा 3 नंबर Pm/RT। निम्न में से कौन सा सूत्र स्थिर दाब पर चार्ल्स के नियम का पालन करता है। V समानुपाती T, ये चार्ल्स का नियम है, चार्ल्स ने यही बताया था कि जो परम ताप है वो आयतन के समानुपाती होता है, तो 3 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है RMS वेग का NTP पर सूत्र क्या होगा, तो इसका सारे सूत्र हैं, देखो 3P/D अंडर के अंदर, ये भी सही है, 3PV/M ये अंडर के अंदर, ये भी सही है, √3RT/M ये भी सही है, सभी ऑप्शन सही हैं, तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर। फिर देखिए स्थिर ताप पर आदर्श गैस के निश्चित द्रव्यमान में दाब व आयतन का गुणनफल हमेशा स्थिर रहता है, तो इसका पहला ऑप्शन है वो सही है। फिर अगला क्वेश्चन है एक आदर्श गैस के 1 मोल की आंतरिक ऊर्जा होती है, तो 3/2RT ये होती है, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। फिर 39वां क्वेश्चन देखिए SI पद्धति में R की इकाई या यूनिट क्या होती है, तो आप ये जानते हैं SI इकाई में जो R है यानी गैस नियतांक है, उसकी यूनिट होती है 8.315 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, तो ये पहला ऑप्शन है, यही सही होगा इसका 8.315 J के यूनिवर्स मोल यूनिवर्स, तो ये इसका सही ऑप्शन होगा। निम्न में से कौन सा गैस मिश्रण डाल्टन के आंशिक दाब नियम का पालन नहीं करता, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अमोनिया है, ये डाल्टन के आंशिक दाब नियम का पालन नहीं करता। फिर देखिए वांडरवाल्स का समीकरण N मोल के लिए निम्न में है, तो वांडरवाल्स समीकरण ये है P/N + NA/V²,
फिर V अपॉन N माइनस B बराबर RT। ये पहला ऑप्शन सही है। स्थिर ताप पर गैस को प्रसार करने पर हमेशा दाब घटता है। स्थिर ताप पर गैस को प्रसारित करने पर दाब घटता है। शुद्ध अमोनिया से भरी एक बोतल तथा सूक्ष्म हाइड्रोजन क्लोराइड से भरी एक बोतल को एक लंबी नली द्वारा जोड़कर एक साथ खोला गया है। श्वेत अमोनियम क्लोराइड वलय प्रथमतः बनेगी। तो देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड बोतल के निकट बनेगी, तो इसमें दूसरा ऑप्शन है वो सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, समान ताप और दाब पर निम्न गैसों में से किसकी सबसे अधिक प्रतिमोल गतिज ऊर्जा होगी? तो इसका सही ऑप्शन होगा सभी, यानी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और मीथेन, ये सभी जो गैसें हैं इनकी जो गतिज ऊर्जा है वो समान रहेगी। फिर अगला क्वेश्चन है, ग्राहम के नियम के अनुसार किसी ताप पर दो गैसें A व B की विसरण गतियां RA व RB का अनुपात निम्न के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो इसमें देखो जो PA अपॉन PB फिर गुणा में आएगा MB अपॉन MA और फिर उसके घात लगेगी 1/2। तो इसमें तीसरा जो ऑप्शन है ये सही होगा। फिर है अगला क्वेश्चन, गैस अणु की औसत गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² है और परमताप T है। तो इसमें क्या संबंध होगा? तो इसमें पहला जो संबंध है वही सही है, KE बार बराबर 1/2 mv² बराबर 3/2 kT। तो ये पहला ऑप्शन इसका सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, गैस स्थिरांक R तथा बोल्ट्जमैन स्थिरांक K में क्या संबंध है? तो इसमें जो संबंध होगा वो R बराबर K Na, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही होगा। किस ताप को परम शून्य ताप कहते हैं? तो ये आप सभी को पता है कि -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड जो ताप होता है उसको परम ताप कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस गैस की विसरण गतिज अधिकतम होगी, यानी विसरण की जो गति है वो अधिकतम होगी? तो इनमें से जो अमोनिया है इसकी विसरण की जो गति है वो अधिकतम होगी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, जल का क्वथनांक अपेक्षाकृत अधिक होता है, इसका जो कारण है वो क्या है? इसका जो कारण होगा वो ये है, जल में हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, आयनिक द्रव्य कौन सा है? देखिए आयनिक द्रव्य है वो जो द्रवित अवस्था में NaCl होता है वो आयनिक द्रव्य होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अणु के मध्य सबसे अधिक आकर्षण बल पाया जाता है। तो अणु के बीच में जो ठोस अवस्था होती है उसके अणु के बीच में आकर्षण बल सबसे ज्यादा पाया जाता है। को अणु के मध्य सर्वाधिक दूरी पाई जाती है। तो जो गैसीय अवस्था होती है इसके अंदर सबसे ज्यादा दूरी पाई जाती है अणु के बीच में। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन बढ़ जाए तो ये क्या दर्शाएगा? तो अणु की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये पहला ऑप्शन है, यही सही होगा इसका। गैस के अणु के मध्य परबल प्रतिकर्षण बल की प्रमुखता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो 2 नंबर का होगा। देखिए जो Z पर निर्भर करती है और सूचित करती है कि Z अधिक होगा 1 से, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका पृष्ठ तनाव सबसे ज्यादा होगा? तो पृष्ठ तनाव इनमें तो सबसे ज्यादा जल का ही होगा। एथेनॉल, मेथेनॉल और बेंजीन, इन सबसे ज्यादा पृष्ठ तनाव है वो जल का होगा। तो इसका सही ऑप्शन है वो 3 होगा। एक गैस द्रवित हो सकती है। तो एक गैस है वो द्रवित कब हो सकती है? अपने कांतिक ताप से नीचे के ताप पर ये द्रवित हो सकती है। फिर अगला है, परिशुद्ध ताप वह ताप है जिस पर सभी आणविक गति रुक जाती है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श गैस जो कि गैस के गतिज ऊर्जा समीकरण का पालन करती है, तो क्या है? देखो इसका ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन इसका सही है, TMP के किसी भी मान पर द्रवित नहीं किया जा सकता, यानी कि ताप और दाब के किसी भी मान पर इसको द्रवित नहीं किया जा सकता। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि P दाब तथा D गैस का घनत्व है तो P और D में संबंध कौन सा होगा? तो इसमें जो संबंध है वो यही होगा कि जो दाब है हमेशा घनत्व के समानुपाती होता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। वान डर वाल्स समीकरण में अंतराण्विक बलों हेतु उत्तरदायी पद है। तो इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा, P + A/v²। ये होगा अंतराण्विक बलों हेतु उत्तरदायी, यही है। फिर अगला देखो, गैस का अणुगतिक सिद्धांत सिद्ध करता है। तो ये क्या करेगा?
केवल बॉयल के नियम को, केवल चार्ल्स के नियम को, केवल आवागाद्रो के नियम को, ये सारे ही करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है वो सही होगा, क्योंकि अनुगतिक सिद्धांत हैं ये तीनों हैं, चार्ल्स, बायो, आवागाद्रो, ये सारे हैं, तो इसका ऑप्शन है वो 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पदार्थ का कांतिक ताप परिभाषित किया जा सकता है, तो कांतिक ताप परिभाषित कैसे किया जाएगा? उस पदार्थ के रूप में जो केवल गैस के रूप में हो सकता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा वो 2 नंबर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस के लिए वान डेर वाल्स नियतांक का मान अधिकतम होता है? तो अमोनिया के लिए ये अधिकतम होता है। तो छिद्रित पलक से होकर कौन से समूह समान दर से विसरित होगी? इसका सही ऑप्शन होगा वो 4 नंबर होगा। फिर अगला है, वान डेर वाल्स समीकरण किसका व्यवहार प्रदर्शित करता है? तो वान डेर वाल्स जो समीकरण होता है वो वास्तविक गैसों के लिए ही है, तो इसका सही ऑप्शन होगा वो 2 नंबर होगा। सामान्य ताप पर अमोनिया को बिना दाब के द्रवित किया जा सकता है, परंतु ऑक्सीजन को क्यों नहीं? तो इसका सही ऑप्शन होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श गैस में अनियंत्रित प्रसार होता है तो शीतलता उत्पन्न नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आपस में कोई आकर्षण बल उत्पन्न नहीं करते हैं, इसलिए नहीं होती। दूसरा क्वेश्चन है, एक रिक्त पात्र में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीथेन तथा हाइड्रोजन के समान द्रव्यमान मिश्रित किए जाते हैं, कुल दाब का कितना भाग हाइड्रोजन द्वारा उत्पन्न होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा 8/9। फिर तीसरा क्वेश्चन है, एक द्रव्य अपनी वाष्प के साथ अपने क्वथनांक पर साम्य अवस्था में है, औसतन दोनों अवस्थाओं में अणु में समान है, तो इनमें समान क्या होगा? दोनों के अंदर जो इनकी गतिज ऊर्जा है वो समान होगी। किसी गैस के विसरण की दर होती है तो उसके अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो इसका सही ऑप्शन है 4 नंबर होगा। फिर पांचवा देखो, एक आदर्श गैस के अणु का 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर औसत वेग 0.3 मीटर प्रति सेकंड है, 927 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका औसत वेग क्या होगा? तो इसका औसत वेग होगा 0.6 मीटर प्रति सेकंड। फिर अगला क्वेश्चन है, एक वास्तविक गैस के लिए वान डेर वाल्स समीकरण में अंतरा आणविक बलों की व्याख्या करने वाला व्यंजन कौन सा है? तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा, पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, T+A/V²। फिर अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म अमोनिया तथा सूक्ष्म हाइड्रोजन क्लोराइड की बोतलों को एक बड़ी नली के द्वारा जोड़ते हैं, दोनों बोतलों को एक साथ खोलने पर सफेद रंग का अमोनियम क्लोराइड का वलय सबसे पहले बनेगा। तो ये प्रश्न भी पहले आ चुका है, तो इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड की बोतल के पास बनेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया तथा मेथेन गैसों के लिए वान डेर वाल्स नियतांक ए के मान क्रमशः 1.360, 1.390, 4.170 तथा 2.253 लीटर स्क्वायर वायुमंडलीय मोल की घात -2 है। सबसे अधिक सुगमता से कौन सी गैस द्रवित होगी? तो इनमें अमोनिया गैस द्रवित होगी, पहले आ चुका है। नियोन का जो घनत्व है सबसे अधिक होता है, तो नियोन का जो घनत्व है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 2 वायुमंडलीय दाब पर होता है, तो इसका सही ऑप्शन है 2 नंबर होगा। फिर अगला है, किसी दिए हुए तापक्रम पर मेथेन के विसरण की दर गैस X से दोगुनी होती है, गैस का अणुभार कितना होगा? तो इसका अणुभार 64.0 होगा, यानी कि 64 होगा। काय केंद्रित घन संरचना BCG की संकुल क्षमता कितनी होती है? तो 68% होती है, तो सी ऑप्शन सही है। फिर अगला देखिए, निम्न में से क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? तो क्वार्ट्ज है वो क्रिस्टलीय ठोस है। सहसंयोजी अथवा नेटवर्क ठोस का उदाहरण नहीं है, तो इसमें हीरा, क्वार्ट्ज, ग्रेफाइट ये सारे हैं, बर्फ नहीं है, तो बर्फ इसका सही आंसर होगा। फिर निम्न में से ध्रुवीय आणविक ठोस का उदाहरण है? तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, तो डी ऑप्शन सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट में किस प्रकार का क्रिस्टल तंत्र पाया जाता है? तो ग्रेफाइट में षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिस्टल जिसकी अक्षीय दूरियां ए, बी और सी ये तीनों ही समान ही है तथा अक्षीय कोण है ये तीनों समान है, तो यह किस प्रकार का क्रिस्टल तंत्र है? तो ये विषम लंबाक्ष से जो प्रकार का है वो क्रिस्टल है। फलक केंद्रीय एकक कोशिका यानी FCC में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें अवयवी कणों की संख्या 4 होती है। फिर है, षटकोणीय निबिड़ संकुल संरचना में क्रिस्टलीय धातु की समन्वय संख्या होती है? तो 12 होती है। फिर है, फलक केंद्रीय घनीय एकक कोशिका में उपस्थित अवयवी कणों का कुल आयतन कितना होगा? तो इसका जो कुल आयतन होगा वो 16/3 फिर πr³ ये होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, एक घनीय इकाई सेल का घनत्व निम्न सूत्र द्वारा दिया जा सकता है? तो इसका पहला ऑप्शन है वो सही है, Z × M/A³ × Na।
फिर अगला क्वेश्चन है, जब द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुल की द्वितीय परत की चतुष्फलकीय रिक्तियों की तृतीय परत के गोलों द्वारा आच्छादित किया जाए तो किस प्रकार की संकुलन संरचना बनती है? तो HCP प्रकार की बनती है। अगला है, जब द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुल की द्वितीय परत की अष्टफलकीय रिक्तियों को तृतीय परत के गोलों के द्वारा आच्छादित किया जाए तो किस प्रकार की संकुलित संरचना बनती है? तो इससे दोनों प्रकार की बनती है, CCP और FCC दोनों प्रकार की बनती है। फिर मैग्नीशियम और जिंक में किस प्रकार की संकुलित संरचना होती है? तो दोनों के अंदर HCP प्रकार की होती है। फिर है, किसी त्रिविमीय निबिड़ संकुलित ठोस में कुल परमाणु की संख्या 100 है तो इससे चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होगी, तो सही ऑप्शन होगा बी यानी कि 200। किसी त्रिविमीय निबिड़ संकुलित ठोस में कुल परमाणु की संख्या n है तो इसमें कुल रिक्तियों की संख्या होगी तो 3n होगी। और फिर अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिविमीय निबिड़ संकुलित ठोस में अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या n है तो इसमें अणुओं की संख्या होगी, इसमें n होगी। FCC व CCP की संकुलन दक्षता होती है 74% होती है। फिर निम्न में से किसकी संकुल दक्षता 74 नहीं है? तो BCC की नहीं है, बाकी सबकी है। नेटवर्क ठोस में आबंध का प्रकार है तो नेटवर्क ठोस में सहसंयोजी बंध पाया जाता है। फिर अगला, किष्टीय ठोसों का गुण नहीं है? तो किष्टीय ठोस है समदेशिक प्रकृति के नहीं होते हैं, बाकी तीक्ष्ण गलनांक वाले होते हैं, विसमदेशिक प्रकृति के होते हैं और दीर्घप्राची व्यवस्था होती है इनकी। फिर है, किन ठोसों को विशाल अणु भी कहा जाता है? तो नेटवर्क ठोसों को विशाल अणु भी कहते हैं। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस का उदाहरण है तो इसका ग्रेफाइट, हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड ये भी है, तो इसमें तीनों ही है तो डी ऑप्शन सही होगा। फिर है, बर्फ किस प्रकार का ठोस है? तो जो बर्फ है वो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट होता है। फिर आद्य एकक कोष्टिका में अवयवी कण उपस्थित होते हैं तो इसका सही ऑप्शन है केवल कोणों पर। किष्टीय तंत्र के कितने प्रकार होते हैं? तो किष्टीय तंत्र 7 प्रकार के होते हैं। बेवे जालक कितने प्रकार के होते हैं? तो 14 प्रकार के होते हैं, तो सही ऑप्शन होगा इसका 14। फिर है, फलक केंद्रीय एक कोष्टिका में फलकों से प्राप्त कुल अवयवी कणों की संख्या है तो 3 है। काय केंद्रित एक कोष्टिका BCG, कायिक केंद्रित एक कोष्टिका यानी BCG में अवयवी कणों की संख्या होती है तो 2 होती है। इनको सुमेलित करना है तो सुमेलित करेंगे तो पहला है यसद ब्लेंड है वो घनीय संरचना होती है। ग्रेफाइट है वो षटकोणीय होता है। सवेत जो टिन है द्विसम लंबाक्ष होता है और K2Cr2O7 है वो त्रिताक्ष होता है तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। शॉटकी व फ्रेंकल दोनों दोष दर्शाने वाले यौगिक हैं तो AgBr है दोनों प्रकार के दोष दर्शाता है। फिर ऐप के अंदर किस प्रकार के दोष के कारण उत्पन्न होते हैं? तो धातु आदि के दोष के कारण उत्पन्न होते हैं। फिर स्टाइकियोमेट्रिक दोष नहीं है तो धातु न्यूनता दोष नहीं है। फ्रेंकल, शॉटकी दोष और रिक्तिका दोष ये तीनों प्रकार के हैं, धातु न्यूनता दोष नहीं है। किस दोष को विस्थापन दोष भी कहा जाता है? तो फ्रेंकल दोष को विस्थापन दोष भी कहते हैं। फिर है, सुचालक की चालकता की प्रास है 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7। फिर ओहम मीटर यूनिट्स, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि से अपमिश्रित सिलिकॉन को कहा जाता है तो एन प्रकार का अर्धचालक। फिर है, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि अमिश्रित करने के लिए जर्मेनियम में किसकी अशुद्धि मिलाई जाती है? तो वर्ग 13 की अशुद्धि मिलाई जाती है। सिलिकॉन या जर्मेनियम में किस तत्व की अशुद्धियां मिलाई जाए कि पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त हो? तो इसमें गैलियम आएगा, Ga, ए ऑप्शन सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सोडियम की वाष्प की उपस्थिति के कारण NaCl पीला रंग दर्शाता है तो इसका सही ऑप्शन होगा धातु आदि के दोष के कारण। फिर है, बोहर मैग्नेटिक का मान किसके बराबर होता है? तो 9.27 इंटू 10 की पावर -24 m², तो बी ऑप्शन सही होगा। अनुचुंबकीय पदार्थ है तो ऑक्सीजन अनुचुंबकीय पदार्थ है। लो चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो कोबाल्ट, लोहा और निकल ये तीनों ही हैं। अगला क्वेश्चन है, जब पदार्थ में डोमेनो के चुंबकीय आघूर्ण का सरेखीय समांतर व प्रति समांतर दिशाओं में असमान होता है तो वह पदार्थ होता है तो फेरी चुंबकीय होता है। अगला क्वेश्चन है, काय केंद्रीय एकक कोष्टिका यानी BCG में रिक्त स्थान कितना प्रतिशत होता है? तो 32% होता है। फिर है, फलक केंद्रीय एकक कोष्टिका FCC में रिक्त स्थान कितना प्रतिशत होता है? तो 26% होता है। फिर है, BCC में परमाणु की त्रिज्या तथा कोष्टिका की भुजा की लंबाई a में क्या संबंध होगा? तो r बराबर √3/4 a होगा, तो बी ऑप्शन सही होगा। वर्ग 12 से 16 के यौगिक का उदाहरण है तो इसका ZnS है यानी कि जिंक सल्फाइड है। वर्ग 13 से 15 के यौगिक का उदाहरण है तो इसमें InS भी होगा
और AgCl में फ्रैंकल दोष किस आयन के कारण उत्पन्न होता है? तो सिल्वर आयन के कारण होता है, तो Ag+ के कारण होगा। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये जो क्वेश्चन है काफी अच्छे लगे होंगे और काफी मददगार क्वेश्चन है। तो इन प्रश्नों को एक बार जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।